नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेटिंग थ्योरम। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वाले लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने तीन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन सी? लीनियर प्रॉपर्टी, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आज चौथी प्रॉपर्टी है, हम इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? मॉड्यूलेशन थ्योरम या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ एक्स है, और इस एफ एक्स फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है? एफ एच है। ठीक है, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है हमारे पास? एफ एस है। और हम जानते हैं दिस एफ एस इज डिफाइन एज 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन एफ एक्स है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है? एफ एस है। नाउ अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन, इस फंक्शन में किसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं? कॉस ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं क्या निकालूं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स निकालूं। क्या निकालूं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स। एफ एक्स कौन सा वाला है? ये वाला। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आंसर निकल के आता है क्या? 1/2 इंटू फूरियर एफ एस माइनस एस प्लस ए एंड प्लस एफ एस माइनस ए। ठीक है, ये क्या निकल के आता है? ये आंसर निकल के आता है। यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/a एफ एस प्लस ए एफ एस माइनस ए। ठीक है, और यही जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन थ्योरम बोलते हैं या फिर मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। नाउ प्रूफ। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स निकालना है। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स कैन बी रिटन एज 1/√2π लिमिट -∞ टू +∞ ये एफ एक्स कॉस ए एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एज पर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, हम इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो ये क्या है मेरे पास? कॉस ए एक्स है। नाउ फ्रॉम यूलर थ्योरम हम जानते हैं क्या? दिस कॉस ए एक्स कैन बी रिटन एज ई की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस cos ax को हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम यूलर थ्योरम। तो यहाँ पर cos ax की जो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। ये एफ एक्स तो ऐसे रहा, cos ax की जो ये वैल्यू पुट कर दो। क्या है हमारे पास यहाँ पर? ये ई की पावर आई ए एक्स प्लस का ई की पावर माइनस का आई ए एक्स एंड डिवाइड में कितना आ गया? 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर? ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये ई की पावर आई एस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के, और ये 1/2 कहाँ जाएगा? बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको दोबारा बार बार लिख रहा हूँ। क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 कॉमन आ गया और अंदर कितना बच गया? 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। ये एफ एक्स ऐसे रहा। अभी ई की पावर आई एक्स एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? देखो मेरे पास ई की पावर आई ए एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स एंड प्लस ई की पावर माइनस का आई ए एक्स एंड इंटू ई की पावर आई एस एक्स एंड मल्टीप्लाई कितना आ गया यहाँ पर? डी एक्स आ गया। ओके, सो ना हमारे पास क्या आ गया इधर से यहाँ पर? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1/2 ऐसे रहा बाहर और इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, इसके बाहर क्या है एक बार और 1/√2π भी है और -∞ टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। ये एफ एक्स ऐसे ही रहा। एंड अब देखो ये क्या है? दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पावर ऐड होंगे, दोनों ओर से आई कॉमन है और एक्स भी कॉमन है। आई एक्स कॉमन है तो आई एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? देखो यहाँ पर ई की पावर आई कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया? एस प्लस ए बच गया। कितना बच गया? एस प्लस ए एंड इंटू एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या किया हमने? दोनों की पावर को ऐड किया और ऐड करने के बाद आई और एक्स दोनों ओर से क्या है? कॉमन है, उसे कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ओके, प्लस ओके, यहाँ पर जगह हो रही ना? हाँ, दिख रहा है आपको? तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर ई की पावर आई यहाँ भी कॉमन है और फिर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एस माइनस ए आ जाएगा।
कितना आ जाएगा एस माइनस ए, और दोनों ओर से एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी क्या ले लो यहाँ पर कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। इससे मैं क्या लिखता हूँ, देखो अब ये यहाँ पर ऐसे ही आएगा, तो 1/2 या फिर 1/√2π इंटू, ओके क्या लिखूँ पहले 1/2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -∞ टू +∞। एफ एक्स पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स e⁻i(s) प्लस का a इंटू एक्स, एंड फिर कितना आ जाएगा प्लस का एफ एक्स इंटू e⁻i(s) माइनस का a इंटू एक्स, और ये पूरा मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर पे डी एक्स आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो 1/2। अब एक बार dx इसके साथ, एक बार dx इसके साथ, इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया देखो 1/√2π इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -∞ टू +∞, ये एफ एक्स e⁻i(s) प्लस का a इंटू एक्स इंटू कितना आया dx आया, फिर प्लस का 1/√2π, और कहाँ से कहाँ लिमिट -∞ टू +∞, ये एफ एक्स e⁻i(s) माइनस का a इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, पहले इसका इंटीग्रेशन किया फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये बात क्लियर हुई ना। कितना आगे देखो ये 1/, ओके ये ब्रैकेट क्लोज इधर। ठीक है, 1/2 दोनों ओर से कॉमन है तो 1/2। अब इसको देखो ये 1/√2 इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ एक्स e⁻i इंटू एस प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स। इस टर्म को देखो, ये वाला जो प्लस के इधर है, अब इसको देखो, फिर एक बार इसको देखो, ये क्या था हमारे पास, ये क्या है एफ एस है या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, या फिर उसका बोलता हूँ मैं एफ एस है। यानी यहाँ पर जब एस है तो यहाँ क्या आ रहा है एस आ रहा है, तो यहाँ जब क्या है एस प्लस ए है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को जो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को मैं क्या लिखा था, मैंने एफ एस लिखा था जब यहाँ पर क्या था एस था। अब इसकी जगह कितना है, एस को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पर एस प्लस ए से रिप्लेस हो गया है, तो इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं एफ एस प्लस ए लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा, मैंने एस प्लस ए लिखा, एफ एस प्लस ए लिखा, तो यहाँ से यहाँ तक इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जहाँ यहाँ एस है और एस की जगह यहाँ कितना है एस माइनस ए है, तो उस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या लिखता हूँ मैं एफ एस माइनस ए लिख सकता हूँ। और यही क्या है हमारे पास मॉड्यूलेशन थ्योरम है। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, ऊपर से क्या चलता हुआ आ रहा था इधर पर लेफ्ट हैंड साइड पर, एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया एफ एस प्लस का ए प्लस का एफ एस माइनस का ए। ठीक है, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसका प्रूफ भी समझ में आया होगा ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स साइन ए एक्स। ठीक है, एफ एक्स साइन ए एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, मेथड से ये होगी, इस साइन ए एक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इलियट थ्योरम से इस फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर लिख के आप नीचे कमेंट में लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आया है लिखिए, तो मैं उसमें क्या बनाऊंगा, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल आपको ये समझ आएगा कि मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, इस पर आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप इसको समझिए कि मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।